जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि वेदर फोरकास्ट जो सामने आई है कि मौसम खराब हो सकता है, मौसम खराब होने का अनुमान है, जिसके चलते श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को भी जो है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ही ये फैसला जो है वो लिया गया है। लेकिन अगर बात करें तो जो वेदर प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से जो तमाम नदी नाले जो हैं, नदियां दरिया हैं, उनका इस समय क्या कुछ सूरत हाल है वो आपको मैं बताऊंगा आज सांबा के बसंतर दरिया से। इससे पहले आज आपने देखा कि राजौरी में भारी तबाही हुई है और वहां पर जो बाढ़ के हालात हैं वो लगातार देखने को मिले और किस तरह से वहां पर गाड़ियां, तमाम ऐसी वस्तुएं बहती नजर आई। इतना जोरदार तरीके से वहां पर जो फ्लैश फ्लड है वो देखने को मिला। लेकिन अगर बात करें सांबा के बसंतर दरिया की तो आपको मैं बसंतर दरिया की तस्वीर यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये बसंतर दरिया की तस्वीर है। हालांकि जो ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है उसका असर थोड़ा साफ तौर पर जो वो बसंतर दरिया में इस समय देखने को मिल रहा है। जो ये दायरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो जरूर बड़ा है पहले के मुकाबले, लेकिन उस तरह के हालात नहीं है, यूं कहें तो खतरे वाले हालात नहीं है। ये आप तस्वीर जो वो बसंतर दरिया की साफ तौर पर देख सकते हैं। ये इस तरफ का दायरा भी आप देख सकते हैं, यानी पानी ने दो तरफ जो वो मार जरूर की है और बीच में आप हिस्सा देख रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि सूखा है। लेकिन ये जो इस समय दायरा या हालात आप इस समय बसंतर दरिया के देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि बारिश का पानी आया तो जोरदार तरीके से है, क्योंकि ये जो यहाँ दरिया की मिट्टी है वो किस तरह से बहकर आई है ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसलिए ये सूरत हाल आपको मैं बसंतर दरिया का दिखा रहा हूँ। लेकिन बसंतर दरिया के बीचों बीच की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ चरवाहे हैं वो लगातार यहाँ पर जानवरों को लेकर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर वही बात जो मैं कल भी दोहरा रहा था, आज भी मैं दोहरा रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुसीबत को खुद ही जो वो इनवाइट करते हैं और जब मुसीबत में फंसते हैं फिर प्रशासन की याद आती है। जब प्रशासन को पता चलेगा तो प्रशासन ने तो इनकी जान बचानी है। तो यहाँ कम से कम पता है कि बरसात के इस समय दिन चल रहे हैं, बरसात में पानी कभी भी दरियाओं में, नदियों में तेज जो वो आ सकता है और जिसके चलते लोग जो फंस सकते हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए पानी तो काफ़ी है पहले के मुकाबले कर देखें, लेकिन ऐसे कोई खतरे वाले हालात नहीं है। इसी को लेकर आपको मैं ये सांबा के बसंतर दरिया की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। लेकिन एक तस्वीर अभी मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ, इसको लेकर मैं प्रशासन से अपील करूँगा कि यहाँ पर कोई एनफोर्समेंट टीमें जो है वो बसंतर दरिया के आसपास लगा दी जाएं, ताकि बरसात के दिनों में कोई भी व्यक्ति इस तरह से जो है वो दरिया की तरफ रुख ना करें, क्योंकि इससे जो वो लोग फंस सकते हैं, मुसीबत बन सकती है। ये यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर लोगों को बताया जाए। हालांकि प्रशासन तो वक्तन वक्तन बताता है, लेकिन लोगों की सोच, मेंटालिटी नहीं बदलती है और तभी बदलती है जब लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। ये देखिए इस समय बसंतर दरिया का ये वाला दायरा, पानी तो काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। और अगर इस तरफ का तस्वीर, इस तरफ का दायरा आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी पानी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पानी का बहाव इस समय जो वो शांत है, बहाव इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से जो है वो कहें तो बारिश ऊपरी इलाकों में और ज़्यादा हो सकती है, और ज़्यादा हालात यहाँ पर जो है वो बदल सकते हैं। इसलिए हम सबको जो है वो खुद ही जो प्रिकॉशंस हैं ये लेने हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दरियाओं की तरफ आप लोग ना जाएं, क्योंकि ये बसंतर दरिया का जो दायरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दायरा फिलहाल तो देखने की शांत है, पानी का इतना तेज़ बहाव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा जो बसंतर दरिया के एक एंड पर या बसंतर दरिया के दूसरे एंड पर आते हैं और वो यहाँ का नज़ारा देखते हैं कि भाई पानी कितना तेज़ आ रहा है, कितना शांत है पानी। कहीं ना कहीं लोग फिर कहीं मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं, कहीं ऊपर से बहती हुई लकड़ी आती है वो पकड़ने जाते हैं। और उसी तरह से ये जो चरवाहे हैं ये बसंतर दरिया या दीगर अलग अलग नदी नालों से जब गुजरते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं जब पानी का अचानक तेज़ बहाव आ जाता है। ना वो खुद अपने आप को जो वो सेव कर पाते हैं, ना ही वो जानवरों को सेव कर पाते हैं। तो दोनों तरफ से मुसीबत जो है वो बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से आपको मैं यहाँ से तस्वीर दिखाऊंगा जो यहाँ से आप देख रहे हैं कि तमाम ये देखिए चरवाहे किस तरह से गुजर रहे हैं अपने माल मवेशी लेकर दरिया के बीचों बीच से। तो ये एक खतरे की घंटी जो है वो कभी भी हो सकती है। और आप देखेंगे अभी यहाँ से जो ये पशु हैं ये किस तरह से आगे यहाँ से दरिया के बीचों बीच से जाएंगे। आपको यही मंजर दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो है वो
पहले भी ऐसे हालात हमने देखे हैं, पिछले साल का भी अभी कोई वो मंजर भूला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसे हालात हमें देखने को मिले तो एक चिंता का विषय बन जाता है। देखिए तस्वीर, देखिए कैसे यहाँ से ये चरवाहे जो वो अपने माल मवेशी लेकर दरिया के बीचों बीच से निकल रहे हैं। पानी तो फिलहाल कम है, ये निकल जाएंगे यहाँ से, हमें भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इस बात का है कि जब लोग फंस जाते हैं फिर उस समय जो वो इनको याद आती है कि भाई हमने गलती कर दी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए निकलना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से जो इनका जो भी चरवाहा होगा वो भी इसी तरह से निकलेगा। तो ये खुद मुसीबत मोल लेने वाली बात है। और देखिए किस तरह से ये झुंड पूरा जो है वो माल मवेशियों का यहाँ से गुजर रहा है पानी के बीचों बीच से, बसंतर दरिया के बीचों बीच से। तो मैं कल भी यही कह रहा था कि पानी का तेज होना ये कहीं ना कहीं मुसीबत हो सकता है, और पानी ज़्यादा होना, आप ये ना समझे पानी ज़्यादा तो हम यहाँ पर नहाएंगे, हम इंजॉय करेंगे यहाँ पर, वो मुसीबत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि यहाँ पर इस समय नदी नालों का रुख ना करें। और बसंतर दरिया का रुद्र रूप आपने कई बार देखा है, कई बार यहाँ पर पानी का तेज बहाव आया, कई बार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं। ये जो हिस्सा आप इस तरफ का देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले साल रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए गए। इसके साथ साथ ये तस्वीर जो अपने आप को कहीं ना कहीं मुसीबत में डालने वाली है। और बीते एक हफ्ता पहले यानी पिछले रविवार को यहाँ पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो चलाया गया था। यहाँ पर कुछ लोग जो वो दरिया में फंस गए थे। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी सोच बदलनी है और अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना है, अपने घर वालों को मुसीबत में नहीं डालना है। इसलिए हमें जो भी काम करना है वो सोच समझ कर करना है, और इस तरह से रिस्क जो है वो नहीं लेना है। खासतौर पर नदी की तरफ, दरियाओं की तरफ, जो भी नदी नाले हैं वो उफान पर जब आएंगे तो किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। इसलिए आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि वेदर प्रेडिक्शन जो मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज़ बारिश है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है। तो इसलिए लिहाजा आपको चाहिए कि ऐसा कोई भी स्टेप आप ना लें जो आपके लिए खतरा हो। इस समय का बसंतर दरिया का हाल ये है कि पानी का बहाव आया है, अर्ली मॉर्निंग आया होगा या लेट नाइट आया होगा, जो ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है, जिसके चलते पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पानी का बहाव नहीं है, कोई खतरे वाला ऐसा साइन नहीं है। लेकिन आप लोग खतरा ना मोलें, दरियाओं से दूर ही रहें, यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो आप इस समय देख रहे हैं तमाम इस समय का दायरा, और ये वो तस्वीर जो आपको बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो पूरी तरह से जो अलर्ट रहें और कोशिश करें कि दरियाओं से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। लेकिन उन लोगों से अपील है जो मुसीबत मोल लेते हैं कि आपको फिर प्रशासन की याद आती है। जब प्रशासन थोड़ा सा देर कर जाएगा यहाँ पहुँचते पहुँचते, फिर आप प्रशासन को ब्लेम करेंगे। इसलिए आपको अपनी मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है। बसंतर दरिया का रुद्र रूप कभी भी हो सकता है, रुद्र रूप कभी भी आ सकता है। अगर ऊपर इलाकों में बारिश और तेज़ हो जाती है तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए ये तस्वीर आपको दिखाना बसंतर दरिया की ज़रूरी थी। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।